हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं पॉथ सीरीज को फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो जैसे कि हमने प्रीवियस एपिसोड में देखा था, वो हान क्लैन के फ्लोटिंग आइलैंड पे पहुंच जाते हैं। हान मैंग बोलती है कि ये हान फैमिली हम पहुंच गए हैं। तो एपिसोड नंबर 420 की स्टार्टिंग होती है। वो उस आइलैंड में पहुंच जाते हैं, नीचे उतर जाते हैं। हान मैंग बोलती है कि तुम हान फैमिली के फ्लोटिंग आइलैंड में इसलिए एंटर कर सके हो क्योंकि तुम्हारे पास पर्पल इन फिजिक है। तो मैं तुम्हें पर्पल साउल पैलेस में लेके जाती हूँ पहले। लुजंग बोलते पर मेरे पास तो पर्पल इन फिजिक है ही नहीं। हान मैंग बोलती मुझे पता है, पर मेरे लिए अगर तुम पर्पल की डिवाइन डाउ को कल्टीवेट कर सकती हो तो तुम्हारे पास पर्पल इन फिजिक होगी। लुजंग बोलता है ठीक है। फिर हमें पर्पल साउल पैलेस का सीन दिखाया जाता है। लुजंग और हान मैंग चले होते हैं, तभी आगे एक लड़की होती है। वो बोलती सीनियर सिस्टर तुम आगे हो, तुम साथ में अपने लिटिल जूनियर ब्रदर को भी लाए हो। सभी जो वहाँ पे होते डिस्पल्स वो उन्हें घेर लेते हैं और बोलते हैं कि सच्ची ये तो लिटिल जूनियर ब्रदर है, वाह ये कितना ज्यादा रेयर है। ऐसे वो बोल रहे होते हैं कि जो पर्पल साउल पैलेस है उसने काफी सारे सालों से डिसिपल्स को एक्सेप्ट नहीं किया है। एक बोल रही होती है कि मैं फील नहीं कर पा रही हूँ पर्पल इन फिजिक का हो रहा है इससे। क्या सच्ची मुच्ची पर्पल की डिवाइन डाउ को प्रैक्टिस कर सकता है, मतलब कल्टीवेट कर सकता है। हान मैंग बोलती प्लीज हमें एक्सक्यूज कर दो, ये हमेशा ऐसे रहते हैं, तुम्हें आदत पड़ जाएगी इनकी। पहले लुजंग को बोल रही होती है। लुजंग हंसता बोलता है ये ऐसा तो नहीं सोच रहे कि मैं किसी तरह का यंग मास्टर हूँ। हान मैंग बोलती है कि अभी तो तुम एक्सेप्ट नहीं हुए एज अ डिसिपल, तो तुम्हें जूनियर ब्रदर ही बोलेंगे ही। हमारे जो पर्पल साउल पैलेस के मेल डिसिपल्स होते हैं वो कुछ ज्यादा ही पॉपुलर होते हैं। वो सभी लड़कियां लुजंग को घेर लेती हैं। एक बोल रही होती है कि लिटिल जूनियर ब्रदर मुझे सिस्टर क्वान बोलो। दूसरी बोल रही होती है कि तुम सिर्फ एक लॉन्ग शर्ट को डाल ली हो तुमने, तो कुछ ज्यादा सिंपल है, मेरे साथ आओ मैं तुम्हें अच्छा दिखाऊंगी, मतलब अच्छा बनाऊंगी। पहले तो ऐसा बिहेव कर रहे हैं जैसे उन्होंने कभी लड़का देखा ही नहीं है। एक बोलती कि लिटिल ब्रदर तुम्हारी बोन एज तो 100 सालों से कम है ना, तुम तो कुछ ज्यादा यंग हो। वेल हमें फिर बताया जाता है कि इसकी एक्चुअल जो बोन एज है वो 80,000 ईयर से भी ज्यादा है, क्योंकि ये गोल्ड रिफाइनिंग फॉरबिडन लैंड में इसकी रिफाइनिंग नहीं चली हुई थी। उसकी वजह से काफी ज्यादा टाइम बीत गया था, ये कोमा में था तब तक, और टाइम भी स्लो चला हुआ था। हान मैंग बोलती है कि ठीक है सभी, लिटिल जूनियर ब्रदर अभी अभी फ्लोटिंग आइलैंड में आया तो ये थक गया है, ऐसे तंग मत करो इसे रेस्ट करने दो। लिu टानजिंग मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें एक प्लेस में लेके जाती हूँ। लुजंग बोलता है ठीक है। फिर ऐसे लुजंग एक जगह बैठा होता है, रात का टाइम होता है। लुजंग बोलता है अगर सभी सेंट्स के पास उनके खुद का फ्लोटिंग आइलैंड है तो मास्टर गू बाई के पास भी एक फ्लोटिंग आइलैंड हो गई है ना। मैंने गू फैमिली का कोई भी फ्लोटिंग आइलैंड नहीं देखा यहाँ पे आते हुए, ऐसा क्यों है? मास्टर एविल हंसता और बोलता है ऐसे तो जो गू फैमिली है वो इतनी ज्यादा पावरफुल नहीं है, पर गू बाई खुद ब खुद ही ग्रेट है। ऐसे उसने सिर्फ 2 ही डिसिपल्स को एक्सेप्ट किया है, पर वो दोनों टॉप टायर ग्रेट परफेक्शन ट्रू गॉड है। वेल लो आते हैं, फिर मिडिल ग्रेड आते हैं, फिर टॉप रैंक ट्रू गॉड आते हैं, और उसके ऊपर आते हैं ग्रेट परफेक्शन ट्रू गॉड। मास्टर एविल कंटिन्यू करता है और बोलता है कि जो गू फैमिली का फ्लोटिंग आइलैंड है वो हान फैमिली के रैंकिंग से ऊपर होगा इन दोनों की वजह से सिर्फ। लुजंग बोलता है अच्छा ऐसी बात है, पर मैं तो अपने दोनों सीनियर ब्रदर का नाम ही जानता हूँ। मास्टर एविल हैरान हो जाता है, गुजादर बोलता है क्या तुम्हें जिंग वू हान के बारे में और यू शेनफेंग के बारे में पता ही नहीं है? लुजंग हंसता और बोलता है मेरे को सच्ची मुझे नहीं पता है, मैं सिर्फ अपने सेकंड एल्डर ब्रदर से मिला था ट्रू एक्सटेंशन रोड में मॉडल मेंशन में, मेरे को सिर्फ उसका निकनेम ही पता है जो कि जियान है, मुझे पूरा नेम नहीं पता था। मास्टर एविल बोलता है ऐसे तो गू बाय सेंट है, पर उसके ऐसा नहीं होता कि जो सेंट के डिसेंडेंट होते वो भी अच्छा करे। जो गू फैमिली की ब्लड लाइन है वो इतनी ज्यादा पावरफुल नहीं है, पर जो उसके 2 डिसिपल्स हैं जो उसने रिसीव किए वो कुछ ज्यादा पावरफुल है। और स्पेशली तुम्हारी मतलब सबसे ज्यादा बड़े सीनियर ब्रदर की बात की जाए जिंग वू हान की, ऐसी पॉसिबिलिटी है कि वो फ्यूचर में पक्का सेंट बनेगा। ऐसे पीपल है टाइम सी के ऊपर, तो तुम सोच सकते हो कि कैसी सिचुएशन है यहाँ पे। लुजंग बोलता है तो जो मेरे दोनों सीनियर ब्रदर बहुत ज्यादा पावरफुल है, पर मुहाई जी को मेरे को खुद फेस करना पड़ेगा और पूरे सेंट होल को भी। इस स्टेज पे अगर मैं ऐसे कैजुअली शो हो जाऊंगा सभी को, तो मुझे नहीं लगता कि वो मेरी हेल्प कर पाएंगे। और मैं तुमसे एक और चीज पूछना चाहता हूँ, एग्जैक्टली पर्पस के गॉड मार्शल कॉइन्स का। मुझे याद है तुमने ऐसा बोला था कि गॉड मार्शल कॉइन्स के पास पावर होती है पूरे एंटायर गॉड डोमेन को कंट्रोल करने के लिए। मास्टर एविल बोलता है हाँ, क्योंकि इसका लेना देना है स्लेट के साथ। लुजंग ये सुन के हैरान होता है और बोलता है तो रिलेशनशिप के इन दोनों के बीच में? मास्टर एविल बोलता है सिंपल है, चाहे तुम रूल्स को चेंज करो स्लेट के ऊपर, चाहे नए रूल्स लिखो, तुम्हें गॉड मार्शल कॉइन चाहिए। जो इंक यूज होती है रूल को लिखने के लिए वो गॉड मार्शल कॉइन से बनती है। लुजंग बोलता है जो डिवाइन मार्शल इंक है वो गॉड मार्शल कॉइन से बनती है, और इसकी वजह से तुम रूल्स लिख सकते हो एंटायर गॉड डोमेन के। ये हैरानी की बात नहीं कि गॉड मार्शल कॉइन्स इतने ज्यादा वैल्यूएबल होते हैं। इस तरीके से तो जितने भी ग्रेट फैमिलीज होती हैं वो गॉड मार्शल कॉइन्स को कलेक्ट करती होंगी और रूल्स लिखती होंगी जो कि उनकी फैमिली के लिए बेनिफिशियल हो। ये तो सही नहीं है। अगर मेरे पास गॉड मार्शल कॉइन्स होंगे तो मैं भी रूल लिख सकता हूँ स्लेट के ऊपर। अगर मैं ऐसा रूल लिख दूं कि जो
एंटायर गॉड डोमेन है वो मेरे को मतलब मेरे ऊपर अटैक ना करे तो इसका मतलब सेंट भी मेरे ऊपर अटैक नहीं कर पाएंगे। मास्टर एविल हंसता और बोलता है कि तुम ऐसे क्यों नहीं लिख देते कि सभी को मार देना जितने भी सेंट होल के हैं, फिर तो तुम अपने सारे बदले को कंप्लीट नहीं कर लोगे। बात यह कि अगर तुम ऐसी चीज लिख रहे हो तो जो कॉस्ट होगी वो भी बहुत ज्यादा होगी। अगर तुम जितने भी गॉड मार्शल कॉइन्स है सभी सेंट के उनको भी कंबाइन करोगे तो भी तुम्हारे पास इतने नहीं होंगे उस रूल को लिखने के लिए। लुजंग बोलता है मैं समझता तुम क्या बोल रहे हो, रूल के ऊपर डिपेंड करता है कि कितने ज्यादा गॉड मार्शल कॉइन्स चाहिए होंगे, है ना। तो गॉड मार्शल कॉइन्स आते कहाँ से हैं? ये मिनरल तो लग नहीं रहा जिसे तुमने जमीन से निकाला है। मास्टर एविल बोलता है कि जो गॉड मार्शल कॉइन्स है वो डिफरेंट फॉरबिडन लैंड से आते हैं गॉड डोमेन की। जो फॉरबिडन लैंड है वो सबसे ज्यादा स्पेशल प्लेसेस है। यहाँ पे फॉरबिडन लैंड में डिफरेंट तरह के रेयर ट्रेजर्स हैं, रेयर मटेरियल्स हैं और साथ में गॉड मार्शल कॉइन्स भी हैं। मैं लकी था जब मैं साउल वेस्टलैंड पे गया था, मैंने वहाँ पे गॉड मार्शल कॉइन्स पाए थे कुछ ज्यादा ही, जो कि मेरे कुछ गॉड एराज के काम के इक्विवेलेंट थे। मतलब अगर कुछ साल मैं काम करता गॉड एराज में, कुछ गॉड एराज में मैं काम करता तो इतना कमा पाता। यही मेरा रीजन है तुम्हें फ्लोटिंग आइलैंड को ज्वाइन कराने के लिए, क्योंकि बेसिकली जितने भी एंट्रेंस होती है फॉरबिडन लैंड के लिए वो सेंट कंट्रोल करते हैं। अगर तुम जाना चाहते हो वहां पे और रिसोर्सेज और कॉइन्स को पाना चाहते हो तो तुम्हें एक फ्लोटिंग आइलैंड में पहले एंटर करना पड़ेगा। लुजंग बोलता मैं समझता हूँ, अब मैं फ्लोटिंग आइलैंड में पहुंच गया हूँ तो ये टाइम है नेक्स्ट स्टेप को प्लान करने के लिए। फिर हमें ईस्ट का सीन दिखाता है गॉड डोमेन का। वहाँ पे कोई मार्शल आर्टिस्ट होते हैं खड़े हुए एंड पे। एक बोलता है कि जेड बोन सिटी कहाँ पे है, दूसरा बोलता है कि जो एंटायर जेड बोन सिटी है वो डिस्ट्रॉय हो गई, यहाँ पे हुआ क्या है। एक और होता है वो बोलता है कि हमें पता लग जाएगा जब हम कमेंडमेंट स्लेट को फाइंड करेंगे गॉड डोमेन सिटी की, मतलब इसकी। एक कूद जाता है नीचे, दूसरा बोलता है वेट हमें ऑब्जर्व तो करने दो पहले सिचुएशन को, हमें अभी पता नहीं कि किस फोर्स ने इस सिटी का ये हाल किया है। जो नीचे कूद रहे होते हैं वो बोलते कोई भी जरूरत नहीं है नीचे चलो। बाकी मार्शल आर्टिस्ट भी कूद जाते हैं। एक बोलता है कि टियानजियान तुम्हें डर नहीं है पनिशमेंट का, तुम ऐसे बिना परमिशन के कैसे एक्ट कर रहे हो अपने पहले मिशन पे ही। वो वेल हुआ टियानमिंग होता है और बोलता है नहीं। वो नीचे पहुंच जाता है, वो सभी नीचे पहुंच जाते हैं। एक बोलते हैं टियानजियान हम रिपोर्ट करेंगे इसे जब हम लू क्लैन में वापस पहुंचेंगे। दूसरा बोलते हैं बच्चा कुछ ज्यादा अजीब है, चलो इसे फॉलो करते हैं अभी। वो टियानमिंग आगे जा रहा होता है, वो एक जगह पहुंच जाता है और बोलते यही होगा वो यहाँ पे जल्दी आ रहे, मेरे को जल्दी करनी पड़ेगी। वो एक चीज को बाहर निकालता है और वेल उससे ग्रीन फ्लेम निकल रही होती है। वो फिर आगे की तरफ मूव करता है, वहाँ पे कुछ ज्यादा इंसेक्ट्स होते हैं। वो टियानमिंग एक घर टाइप में पहुंचता है और नीचे वेल छत पे आ जाता है और वो सोच रहा होता है जैसे कि मैं एस्टिमेट कर रहा हूँ ये सेंटर होगा गॉड सिटी का। वो यहाँ वहाँ देख रहा होता है, वो किस चीज को देखता है, वो एक स्लेट टाइप होती है। वो टियान बोलते मैंने फाइंड कर लिया है। वो अपनी स्वॉर्ड को नीचे गाड़ देता है और उसे एनर्जी कवर कर रही होती है। वो स्लेट को उठा देता है और सोच रहा होता है कुछ ज्यादा ही बुरा है, ये सिर्फ 10 कमेंडमेंट स्लेट है। वो स्लेट को खाने लग पड़ता है। तभी जो बाकी होते हैं उसके साथ ही वो फाइट कर रहे होते हैं, जो इंसेक्ट होते हैं वो उनके ऊपर अटैक कर रहे होते हैं। वो टाइमिंग स्लेट को खा रहा होता है, एक बच के वहां पहुंच जाता है और बोलते टियानजियान हमारे ब्रदर वहां पे है, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। वो टियान बोलता है कि मैं स्लेट खा रहा हूँ, तुम्हें भी चाहिए। वो मार्शल आर्टिस्ट बोलता है तुम हो क्या। वो टियान बोलते हैं मैटर नहीं करता कि मैं कौन हूँ, तुम यहाँ से वापस जा भी नहीं सकते हो। वो जो इंसेक्ट्स होते हैं वो उसे मार देते हैं और खा जाते हैं, वैसे पूरी तरह से खत्म हो जाता है। वो टाइमिंग फिर स्लेट को खा जाता है। वो टाइमिंग बोलते कि तुम्हें यहाँ पे मरना ही था। वो फिर अपनी कैंडल टाइप को उठा लेता है और कोई बोल रहा होता है जोर जोर से कि मेरी हेल्प करो मेरी हेल्प करो। हो टियानमिंग बोलता है कौन है वहाँ पे। तभी एक दीवार में क्रैक टाइप होता है। हो टियानमिंग वहाँ पे हाथ रखता है और उसे तोड़ देता है। वहाँ पे एक लड़की होती है। हो टियानमिंग सोच रहा था एक छोटी लड़की, इसने मेरे सेंसेस को कैसे अवॉइड किया। वो सोच रहा होता है ये एक हाई लेवल ब्रीथिंग रिस्ट्रेन टेक्निक लग रही है मुझे, या फिर इसने किसी तरह का स्पेशल ट्रेजर यूज किया अपनी ब्रेथ को रिस्ट्रेन करने के लिए। वो लड़की बोलती मेरी हेल्प करो प्लीज। वो टियानमिंग सोच रहा होता है ये जो थिन लेयर है इसकी बॉडी के ऊपर ये रेयर ट्रेजर होगा, ये पर्सन है कौन। वो टियानमिंग बोलता है कि क्या तुमने कुछ देखा है। वो लड़की चुप होती है पहले, फिर बोलती है नहीं मैंने कुछ नहीं देखा है। वो टियानमिंग बोलता है कि तुम झूठ बोल रहे हो, मैं तुम्हें बचा नहीं सकता, गुड बाय। वो टियानमिंग वहां से जा रहा होता है। वो लड़की बोलती है मास्टर हुआ मर गया है, मेरा बॉडीगार्ड मर गया, मैं भी यहाँ पे मर जाऊंगी। जो इंसेक्ट होते हैं उसे घेरने लग पड़ते हैं। वो सोच रही होती है कि मैं यहाँ पे सच्ची मरने लगी हूँ, मैं मरना नहीं चाहती हूँ अभी। तभी वो टियानमिंग वहाँ पे वेल अपनी लाइट को फेंक देता है, इंसेक्ट वहां से जा रहे होते हैं। वो टियानमिंग वहाँ पे पहुंच जाता है। वो लड़की बोलती है कि तुम मेरे को सेव करना चाहते हो। वो टियानमिंग बोलते है क्या तुम यहाँ पे मरना चाहते हो। वो लड़की बोलती है पर मैंने तुम्हें देखा कि तुम कमेंडमेंट स्लेट को खा रहे थे। वो टियान बोलते कि इस टाइम तुम ऑनेस्ट हो, पकड़ के रखना। वो उसे गोद में उठा लेता है और वहां से चल पड़ता है। वो टियान बोलता तुम्हारा नाम क्या है। वो लड़की बोलती है डोंग फांग यिन क्विंग। वो टियान बोलते क्या तुम मेन डोंगक्वान फैमिली से या फिर ब्रांच फैमिली से हो। वो लड़की बोलती है ब्रांच से। वो टियान सोच रहा होता है ऐसे मैं सोच रहा था कि इन्फ्लुएंशियल क्लैन से होगी, पर मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था डोंग फांग क्लैन से होगी। अगर ऐसी बात है तो उसने अपनी स्वॉर्ड निकाल ली होती है। वो लड़की बोलती है अगर तुम मुझे मारना चाहते हो, मतलब इसलिए तुम मुझे मारना चाहते मतलब डोंग फांग क्लैन
से हो? वो डैन बोलता है हाँ। वो लड़की बोलती है मुझे पता नहीं कि तुम्हें क्या प्रॉब्लम है तुम्हारी डोंगफांग क्लैन से, पर मैं हर डीमन ओथ को ले सकती हूँ कि मैं कुछ भी गलत नहीं करूंगी तुम्हारे साथ। वो डैनमिंग ने अपनी स्वॉर्ड उसके सर के पास रखी होती है। वो बोलती है मैं रेजिस्ट नहीं करूंगी और मतलब मैं कभी भी तुम्हारे सीक्रेट्स को रिवील नहीं करूंगी, मैं तुम्हें फॉलो करूंगी और तुम्हारी हेल्प भी करूंगी। वो बड़ा ज्यादा मतलब इमोशनल आई से हो डैनमिंग की तरफ देख रही होती है। हो डैनमिंग वेल कुछ नहीं कर पाता और बोलते ठीक है हर डीमन ओथ लो तुम। वो लड़की बोलती है ओके। वो फिर ऐसे ही कंप्लीट कर लेती है हर डीमन ओथ को। वो बाहर आ जाते हैं। होडन बोलते कि मैंने स्लेट को खाया, ये फर्स्ट टाइम नहीं था और ये लास्ट टाइम भी नहीं होगा। नेक्स्ट टाइम जब तुम डेंजर में होगे मैं तुम्हें सेव नहीं करूंगा, तो अपने काम से काम रखना। वो लड़की बोलती है ठीक है। क्या तुमने कल्टीवेट किया स्लेट को खाने का? ये तो अमेजिंग है, क्या ये अच्छी टेस्ट होता है इसका? होडन सोच रहा होता है ये जो यंग लेडी डोंगफांग क्लैन की, मुझे ये नहीं पता कि ये एक अच्छी चीज होगी, इसे साथ में ले जाना की मतलब बुरी चीज होगी। फिर हमें नेक्स्ट डे पर्पल साउल पैलेस ड्रीम पेविलियन का सीन दिखाया जाता है। हान मैंग बोलती है हम यहाँ पे पहुंच गए हैं। वहाँ पे एक इंसान होता सामने, वो बोलता है ग्रैंड माँ यू यंग यहाँ पे आने वाली, वो कुछ बोलना चाहती है, तुम्हें पता ही है उसके गुस्से के बारे में, तो चुप रहना ठीक है। सभी जो लड़कियां वहाँ पे प्रेजेंट होती हैं वैसे घबराई हुई होती हैं। लुजिंग सोच रहे थे अजीब है, ये वुमेन सभी डरी हुई क्यों है? कल हान मैंग ने बोला था कि सभी जो पीपल है साउल पैलेस के वो इक्वल होते हैं, सिर्फ हान जियू को छोड़ के। तो ये ग्रैंड माँ यूइंग कौन है? तो वो ग्रैंड माँ यूइंग वहाँ पे आ जाती है। सभी जो वुमेन्स होती हैं वो डर रही होती हैं। फिर हमें ग्रैंड माँ यूइंग दिखाई देती है। तो एपिसोड नंबर 420 की एंडिंग यहीं पे होती है। अगर आपको वीडियो पसंद तो लाइक करो, नहीं भी आए फिर भी लाइक कर दो, शेयर करो दोस्तों के साथ, कमेंट करके बताओ अगर आपको वीडियो कैसी लगी। सब्सक्राइब करो। तब तक के लिए बाय बाय।